तरह से सृष्टि का विध्वंस यानी प्रलय होता है और प्रलय के कौन कौन से रूप होते हैं। तो हिंदू धर्म में एक शब्द आता है जिसे तज्जलान के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है विश्व का वह रूप जिसमें संपूर्ण प्रकृति एवं जीव जंतु पैदा होते हैं, उसी में जीते हैं और उसी में मर जाते हैं। इस तज्जलान को ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा प्रकृति आदि रूप है। ब्रह्मा से महत तत्व का निर्माण होता है। महत तत्व से आकाश बना है। आकाश से वायु बनी है। वायु से अग्नि बनी है। अग्नि से जल बना है। जल से पृथ्वी बनी है। एक इंसान के शरीर में भी इन्हें 7 चक्र के रूप में विकसित होता हुआ माना गया है, जो क्रमशः ऊपर से नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे ऊपर सहस्त्रार्थ होता है, वह ब्रह्मा का रूप है। उसके नीचे दोनों नेत्रों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, जो पूरी तरह से विज्ञानमय होता है। तीसरे स्तर पर गले के पास विशुद्ध चक्र होता है। यह चक्र आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। चौथे स्तर पर सीने के पास अनाहत चक्र होता है, जो वायु का केंद्र होता है। पांचवें स्तर पर मणिपुरा चक्र होता है, जो नाभि के पास होता है। यह अग्नि का प्रतीक होता है। छठे स्तर पर स्वाधिष्ठान चक्र होता है, जो नाभि के नीचे होता है। इसे जल का प्रतीक माना जाता है। सातवें स्तर पर मूलाधार चक्र होता है, जिसे पृथ्वी का प्रतीक माना जाता है। इस तरह से पूरे विश्व का निर्माण भौतिक से रासायनिक और रासायनिक से जैविक स्तर पर होता है। ठीक जैसे ही विश्व का निर्माण होता है, उसी तरह से एक एक स्तर पर प्रकृति सिकुड़ते हुए अंत में ब्रह्मा में लीन भी हो जाती है, जिसे प्रलय के रूप में भी देखा जाता है। भारत में ही नहीं, दुनिया के और संस्कृतियों में भी सृजन के बाद संहार की अंतिम अवस्था को प्रलय कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड को ही प्रकृति कहा जाता है। यह पूरी प्रकृति एक दिन शून्य की स्थिति में चली जाती है। इस शून्यता की अवस्था को ब्रह्मा में प्रकृति का लीन होना माना जाता है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो जब पूरी प्रकृति एक ही जगह खिंचकर एक अणु में बदल जाती है, जिसमें अनंत ऊर्जा, तापमान एवं दबाव विद्यमान होता है, उसे ही प्रकृति का प्रलय मानते हैं। कुछ समय बाद यह छोटी सा अणु अपने अनंत ऊर्जा, तापमान, द्रव्यमान के साथ फिर मुखर होता है और ब्रह्मांड का निर्माण कर देता है। इसे ही विज्ञान बिग बैंग सिद्धांत के रूप में भी संबोधित करता है। पूरी प्रकृति का एक बार प्रलय होने के साथ साथ इसमें कई तरह के और प्रलय होते रहते हैं। हिंदू धर्म में कुल 4 प्रकार के प्रलय बताए गए हैं। पहला है नित्य प्रलय, दूसरा आत्यांतिक प्रलय, तीसरा है नैमित्तिक प्रलय और चौथा प्रकृति प्रलय के नाम से जाना जाता है। प्रकृति में जो भी जीवन है वह एक समय के बाद मर जाता है। इस तरह से प्रकृति में जन्म के बाद मृत्यु का जो खेल चलता है, इसे ही नित्य प्रलय कहते हैं। जब कोई व्यक्ति ध्यान साधना या भक्ति के माध्यम से अपनी चेतना को पूरी तरह से प्रकृति में लीन कर देता है और जन्म मरण के चक्र से बाहर आ जाता है, तो उसे आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। जब तीनों लोक अर्थात धरती, आकाश, पाताल खत्म हो जाता है पर प्रकृति अभी बची रहती है, तो उसे नैमित्तिक प्रलय के नाम से जाना जाता है। सभी जीवों का विनाश इस नैमित्तिक प्रलय में हो जाता है। जब ब्रह्मांड के सभी भूखंड के साथ साथ ऊर्जा एवं वायु शून्य में लीन हो जाती है, तो इसे प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। इस प्रलय के बावजूद भी मानव जीवन किस तरह से बच जाता है, इसको लेकर के यहूदी, ईसाई, इस्लाम एवं हिंदू धर्म में कुछ पौराणिक कथाएं भी वर्णित है। यहूदी, इंसान एवं इस्लाम धर्म की एक ही कथा मानी जाती है। यह तीनों धर्म हजरत नूह को अल्लाह का वास्तविक पैगंबर मानते हैं, जो पृथ्वी पर अल्लाह के संदेश को लेकर के आए थे ताकि दुनिया पर बच सके। पर केवल 20 पुरुष एवं 20 महिलाएं ही हजरत नूह की बातों को सच्चा माना और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। शेष लोग हजरत नूह के विरोध में खड़ा हो गए। जब पता चला कि दुनिया अब खत्म होने वाली है, तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और अब
7 दिन बाद अपने शिष्यों के साथ एक एक जोड़े पशु पक्षी एवं अन्य जीवों को साथ में लेकर के बैठने को कहा। हजरत नूह ने एक कश्ती बनाई और अपने बीच पुरुष एवं महिलाओं को अपने साथ लेते हुए सभी जीवों से एक एक जोड़े को अपनी कश्ती में रख लिया। उसके बाद प्रलय शुरू हुआ और पूरी दुनिया देखते देखते खत्म हो गई। वैसे ही हिंदू धर्म में भी प्रलय के दौरान मानव जीवन के बचने को लेकर के पौराणिक कथा वर्णित है। कहानी कुछ ऐसी है कि सत्यव्रत नाम का एक महान राजा रहता था, जो अत्यंत ही दयालु, दानी एवं करुणा से युक्त जीवन जीता था। एक दिन जब राजा सुबह में एक नदी में स्नान कर रहा था, उसी वक्त एक असहाय मछली राजा को पुकारी। राजा उस मछली के पास गया तो उस मछली ने राजा से अपनी सुरक्षा की भीख मांगी। राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रखकर घर के तरफ चलना शुरू कर दिया। जब मछली कमंडल के आकार की हो गई तो राजा ने उसे राजमहल में एक अच्छे पात्र में रखवा दिया। देखते देखते मछली उस पात्र के बराबर भी हो गई। जब पात्र भी छोटा पड़ गया तो धीरे से राजा उस मछली को समुद्र में ला कर के डाल दिया। अब समुद्र में भी मछली के लिए छोटा छोटा जगह पड़ गया। तब राजा ने मछली के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला कि आप कौन हैं, मुझे बताइए, मैं अब असमर्थ हूँ। तब वह मछली ने राजा से कहा कि 7 दिन पश्चात प्रलय होगा। राजा, तुम सब सप्तर्षि तथा अन्य जीवों को इकट्ठा करो और मेरे भेजे गए नाव पर बैठकर तैयार रहना। मैं तुझे इस महान प्रलय से बचाऊंगी। और इस तरह से मानव जाति के साथ साथ और जीव भी बच गए। इन दोनों ही पौराणिक कथाओं से स्पष्ट होता है कि प्रलय का मुख्य समय 7वां दिन होता है और इसी तरह से जीवन में भी 7 चक्र होते हैं। जिस तरह से मनुष्य के 7 चक्र एक एक करके जो है कुंडली जागरण के द्वारा जब भेद दिए जाते हैं तो मनुष्य का जो है समावेश पूरी प्रकृति में हो जाता है। उसी तरह से 7 दिन में इस पूरी प्रकृति का भी विलोप हो जाता है और इस तरह से प्रलय की यह अवधारणा जो है अपने अर्थ को स्पष्ट करती है।